हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की। अभी तक हमने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो अभी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं नेचर ऑफ आर एक्स बॉन्ड। तो जो आर एक्स बॉन्ड है इसकी नेचर कैसी है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सभी आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हमने काफ़ी सारे नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो किए थे, स्ट्रक्चर वाइज और नेम वाइज भी किए थे, और आपको समझ में आए होंगे। आपकी आईयूपीएससी काफ़ी अच्छे से क्लियर होगी अकॉर्डिंग टू योर इस चैप्टर। और जितनी आपको आपके एग्ज़ाम के लिए चाहिए उतनी तो हो गई होगी, इतनी तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचर ऑफ आर एक्स बॉन्ड, है ना। देखिए, ये जो आर एक्स बॉन्ड है, आर एंड एक्स, एक्स का मतलब हम जानते हैं यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। और आर में स्पेशली हम आर एल्किल की बात करें तो यहाँ पर कार्बन होता है, कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। तो मोस्टली जो डायरेक्टली बॉन्ड बनता है यहाँ पर कार्बन और हेलोजन का बनता है, हाइड्रोजन का कोई रोल होता नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ इस तरह से कार्बन से अटैच होता है। तो जो बॉन्ड जो है वो कार्बन और हेलोजन के बीच में है ना। तो ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा ये बात है इसमें कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कैसा है? पोलर है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा है? पोलर है। क्यों है? क्योंकि इस पर पार्शियली कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव और हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। अब ऐसा क्यों है कि कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव और हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज ग्रेटर देन कार्बन। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हेलोजन की ग्रेटर है, किससे? कार्बन से। मीन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन को। किसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है? हेलोजन की। इलेक्ट्रोनेगेटिव के मीन का क्या मीन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो यहाँ पर मीन है वो क्या है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की अधिकतम कैपेसिटी होती है, जिसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, यहाँ पर हेलोजन जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन करता क्यों है ये थोड़ा सा इस चैप्टर से थोड़ा सा हटके है ये बात। जैसे देखिए यहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप है ना, ये जो है ये पी ब्लॉक का है। किसका है? ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना। और ये पी में भी 17 है, 17 ब्लॉक का है ना। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? लास्ट में आता है NP5, है ना। P5 आता है। मतलब यहाँ पर जो इसका पी ऑर्बिटल है ना, यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने ही इसका अष्टक जो होता है ऑक्टेट वो कंप्लीट हो जाता है ना, कंप्लीट हो जाता है। तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करता है किस लिए करता है? ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके।
देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल देखें तो फ्लोरीन जो है, अगर फर्स्ट हेलोजन की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, एंड फिर ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है व्हेन वी आर गोइंग डाउन इन सेम ग्रुप। जब हम एक समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है यहाँ पर है। देखिए जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन मोस्ट नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सो इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है तो होता है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, ये होती है। अब देखो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो यहाँ पर ये कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है ना, तो हेलोजन क्या करता है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, इस पर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने के कारण ही ये जो बॉन्ड हो जाता है कैसा होता है, पोलर बॉन्ड हो जाता है ना। तो पोलरिटी क्यों आती है? क्योंकि का जो हेलोजन ग्रुप है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में। कार्बन यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी कारण कार्बन पर क्या आता है, पॉजिटिव, और हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है ना। ये हमने बात की क्यों फिर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी होती है, तो उसके लिए हमने ये देखा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने यहाँ देखा है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए रेडी रहता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। और दूसरा ये भी हो जाता है कि क्योंकि हम जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर जो चार्ज है वो इंक्रीज होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे, हमारा मेन चीज़ ये थी। देखिए फिर है ना, और देखिए यहाँ पर when we go down in group, size of halogen atom इंक्रीज। तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो साइज के इंक्रीज के लिए बात करें यहाँ पर, तो फ्लोरीन जो होता है जिसका साइज सबसे कम होता है, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, और उसके बाद आता है आयोडीन। तो साइज की बात करें तो आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा होता है ना। बॉन्ड लेंथ की बात करें यहाँ पर, कार्बन हेलोजन की जो बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, कार्बन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे लेस होती, सबसे कम होती, उसके बाद कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होती है, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ होती है, और सबसे ज़्यादा जो कार्बन आयोडीन है इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, कार्बन एंड आयोडीन की। इस तरह से देखिए फिर यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक आ जाता है, एक टॉपिक तो क्या ही कहें, डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू से शो करते हैं। देखिए डाइपोल जो मोमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही होता है, जब चार्ज सेपरेशन होता है ना, चार्ज सेपरेशन को ये शो करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन और हेलोजन के बीच चार्ज सेपरेशन हो रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ कोई डाइपोल मोमेंट होता है। देखिए जो यहाँ पर अपने एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑर्डर। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है किसमें, कार्बन और हेलोजन में, वो क्या होगा, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए मोस्टली ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पर शो करता है, यानी कि म्यू म्यू के लिए अगर हम बात करें, म्यू जो होता है ये शो करता है इन दो चीज़ों को, डिस्टेंस होता है और दूसरा होता है चार्ज, है ना। तो डिस्टेंस और चार्ज पर डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चार्ज बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी चार्ज सेपरेशन उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है वो किसका ज़्यादा होगा, तो डाइपोल मोमेंट होगा कार्बन एंड फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद कार्बन एंड क्लोरीन का, उसके बाद कार्बन एंड ब्रोमीन एंड फिर कार्बन एंड आयोडीन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑर्डर है ये फॉलो नहीं होता है, यहाँ पर ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, ऑर्डर नॉट फॉलो, यहाँ पर ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। तो कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है, देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर फॉलो होता है वो ये होता है कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कार्बन एंड क्लोरीन का होता है, उसके बाद आता है कार्बन एंड फ्लोरीन एंड फिर आता है कार्बन एंड ब्रोमीन और फिर आता है कार्बन एंड आयोडीन। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिसमैच दिख रहा होगा, दिस ऑर्डर फॉलो क्यों होता है, उसका रीज़न होता है कि कार्बन और ये फ्लोरीन है, यहाँ पर जो है बॉन्ड लेंथ बहुत बहुत डिक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, वो एक रीज़न होता है। यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में है ना, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाने के कारण होता है, एक रीज़न है इसका। तो ये हमने बात की किसके बारे में, नेचर के बारे, किसके नेचर के बारे में हमने बात की है, हमने नेचर के बारे में बात की है, नेचर ऑफ आर एक्स बॉन्ड, है ना। तो आर एक्स बॉन्ड की जब हमने नेचर की बात की तो हमें पता चला कि इसका नेचर, एक तो ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये पोलैरिटी शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि जो हेलोजन ग्रुप है उसका नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन की तुलना में। फिर हमने देखा कि कैसे एक हेलोजन ग्रुप में जब हम डाउन जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्लोरीन टू आयोडीन जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हेन वी गो डाउन इन साइज ऑफ हेलोजन एटम ऑल्सो, लेकिन यहाँ पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है। फिर हमने थर्ड जो ऑर्डर देखा वो हमने देखा है डाइपोल मोमेंट का, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, आपके क्वेश्चंस भी आते हैं और ये वाला ऑर्डर आपको खास कर ध्यान रखना है ना, इसको आप अच्छे से नोटिस कर लें, ये वाला ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो जाता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो जाता है, याद रखिएगा। ये वाला ऑर्डर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज, ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, है ना। इस बार क्या करने वाले हम, प्रिपरेशन मेथड देखने वाले हैं।
क्या देखने वाले हैं? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का जो प्रिपरेशन मेथड है वो देखने वाले हैं। देखिए, जब इसका प्रिपरेशन मेथड देखते हैं तो इसके प्रिपरेशन हमारे बुक में जो है अकॉर्डिंग टू 3 टाइप के दिए हुए हैं, यानी कि 3 मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम हेलो एल्केन का क्या कर सकते हैं? प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक है फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। तो ये 3 टाइप्स के मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? जिनसे हम हेलो एल्केन का क्या कर सकते हैं? प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप के प्रिपरेशन मेथड है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो कौन सा है? फ्रॉम अल्कोहल, है ना। फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। देखिए, यहाँ पर अल्कोहल से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रिपरेशन, एग्जाम में भी मोस्टली यहीं से पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। देखिए, अब यहाँ पर इसको हम अच्छे से देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए, सिंपली जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? सिंपली रिएक्शन होती है कि हम यहाँ पर ये हमारा क्या है? ROH है, यानी कि अल्कोहल है। और अल्कोहल के रिएक्शन हम काफ़ी सारे कंपाउंड से कर रहे हैं। जस्ट हम फिलहाल HX ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराने पर हमको इस तरह से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन हमको प्राप्त हो जाते हैं और ये H2 यहाँ पर सेपरेट हो जाता है जस्ट सिंपल रिएक्शन के द्वारा। ये एक रिएक्शन है। देखिए, फ्रॉम अल्कोहल भी हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स हैं। देखिए, है ना, अल्कोहल की बात करें, फ्रॉम अल्कोहल, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने सारे मेथड्स हैं जो जहाँ जहाँ से हम कर सकते हैं मेथड। फर्स्ट मेथड जो इसमें आता है वो है HX, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है, मोस्टली हम हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं। प्लस में 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए हम यहाँ पर ZnCl2 भी ले लेते हैं, जो कि क्या काम करता है? ये कैटलिस्ट का काम करता है ना। एक हो जाता है थायोनिल क्लोराइड, क्या हो जाता है? थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 हो जाता है। एक हो जाता है PCl5, एक हो जाता है PCl3, और साथ में हम रेड फास्फोरस प्लस में X2 का उपयोग करके भी हम कर सकते हैं। बाकी फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में भी हम रिएक्शन करा सकते हैं, है ना। और तो फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में भी हम यहाँ पर रिएक्शन करा सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बेस्ट मेथड कहा जाता है थायोनिल क्लोराइड से। ये कैसा है? बेस्ट मेथड है। अब क्यों है ये बेस्ट मेथड, बात करेंगे इसके बारे में। तो एक एक करके बात करते हैं ना। फ्रॉम अल्कोहल देखते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं, इसमें भी सबसे फर्स्ट आ जाता है, यहाँ पर हम स्टार्ट करें HCl से करते हैं ना। तो ये हमारा क्या है? देखिए, ये है ROH प्लस HCl, यहाँ से मोस्टली HCl से करते हैं और रिएक्शन कराने पर हमको RCl प्लस में H2O बनता है। ये क्या है? ये है एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, अभी जो रिएक्शन आपको दिख रही है इजीली दिख रही होगी आपको, लेकिन इतनी इजी है नहीं। यहाँ पर देखिए,
रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें हम, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो यहाँ पर हम मोस्टली देखते हैं कि जो आयोडीन होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है रिएक्शन वाइज, उसके बाद ब्रोमीन आता है, फिर Cl आता है, और फिर आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे कम इसमें रिएक्टिविटी शो करता है, बिकॉज देखिए हम देखते हैं कि इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है बजाय फ्लोरीन की तुलना में, तो इनकी कैपेसिटी ज़्यादा लेने की होती है, और वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स आपको देने भी होते हैं ना। उसके बाद बात करें, एक ऑर्डर ये हो जाता है। दूसरा यहाँ पर देखिए, जो ये हमने रिएक्शन ऊपर देखी, इसमें क्या होता है कि जब ये ROH हटता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, जो HCl है ये टूटता है। HCl टूटने से क्या बनता है, एक H प्लस बनता है और एक बनता है Cl माइनस, है ना। अब देखिए जो ये H प्लस होता है, ये H प्लस क्या करता है, यहाँ पर जो ये H प्लस है ये ROH से क्या करता है, रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होते हैं, है ना, इन दो लोन पेयर की सहायता से यहाँ पर ये क्या होता है, H2 यानी कि एक H प्लस यहाँ ऐड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर ये ROH है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन से ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा देर रह नहीं पाता है, और ज़्यादा देर नहीं रहने के कारण यहाँ पर H2O रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है, H2O यहाँ से रिलीज हो जाता है, और अब ये बन जाता है R पॉजिटिव, है ना, ये R पॉजिटिव बन जाता है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये R पॉजिटिव प्लस यहाँ Cl माइनस है, दोनों रिएक्ट करते हैं और बन जाता है RCl। ये इसकी मैकेनिज्म होती है ना, ये आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले प्रोटोनेटेड होता है, उसके बाद ये चीज़ें शो होती है ना। देखिए यहाँ पर अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आर पॉजिटिव की स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। आर पॉजिटिव स्टेबिलिटी, देखिए जब कार्बन पर पॉजिटिव आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये ऑर्डर होता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, और फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरह के इसको शो कर सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 डिग्री तो आप जान ही चुके हो, है ना, ये यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH3 है, तो ये एक कार्बोकैटायन है। उसके बाद यहाँ एक सेकेंड डिग्री की हम बात करें, CH3, यहाँ हाइड्रोजन है याद रखना, और ये है सेकेंड डिग्री, लिख देते हैं 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री है ना, और यहाँ आ जाता है CH3, CH2 एंड यहाँ CH2 प्लस, ये क्या है, 1 डिग्री है। तो इस तरह से जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये हो जाता है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोकैटायन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रिएक्शन में हम देख रहे हैं ये R पॉजिटिव बन रहा है, ये क्या है, कार्बोकैटायन है ना, ये क्या है, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने देखा है कार्बोकैटायन, अगर मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बन रहा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वही उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन,
प्राइमरी जो अल्कोहल है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, जैसे मान लो ये CH3CH2OH है ना। अगर इनकी रिएक्शन हमको करानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कंसंट्रेटेड HCl लेना पड़ेगा, है ना। और सिर्फ कंसंट्रेटेड HCl से भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हमको एनहाइड्रेटेड ZnCl2 साथ में लेना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी और यहाँ पर हमको CH2Cl यानी कि एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। ये अभी हमने देखा है रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हमको यहाँ से पता चल, जो कार्बोकैटायन है ये जो ऑर्डर होता है ये ही डिसाइड करता है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। कौन सा रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो भी क्या होगा कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है ना, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर 2 डिग्री होंगे एंड फिर 1 डिग्री होंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल है ना, ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, तो ये भी यही होगा। तो यहाँ पर प्राइमरी जो अल्कोहल है वो बहुत ही आसानी से क्या नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, रिएजेंट लेना पड़ता है, कैटेलिस्ट लेना पड़ता है, जो है कि है ZnCl2। उसके बाद देखिए जब हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसके लिए भी हमको कंसंट्रेटेड HCl और यहाँ पर हमको एनहाइड्रेटेड ZnCl2 लेना पड़ता है, तब जाके रिएक्शन होती है और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जो है हमको यहाँ प्राप्त होता है, ये रिएक्शन हमको प्राप्त होती है। और देखिए जब हम कराते हैं टर्सरी अल्कोहल से, है ना, क्या कराते हैं, ये टर्सरी अल्कोहल है यहाँ पर। जब हम टर्सरी अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो हमको ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती, ये इजीली यहाँ पर रिएक्ट हो जाता है और हमको ये टर्सरी एल्किल हैलाइड दे देता है। क्या देता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड। यहाँ पर ये Cl, तो आपको दिख रहा होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अगर हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त करने हैं तो इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के लिए हमको ZnCl2 चाहिए। देखिए जो कंसंट्रेटेड HCl प्लस में एनहाइड्रेटेड ZnCl2, सिंपली आप ZnCl2 ले लो। चलो इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लुकास रिएजेंट, है ना, लुकास रिएजेंट। याद रखना कि जब हम अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो लुकास रिएजेंट, व्हाट इज लुकास रिएजेंट एंड फंक्शन की बात करें, इसका जो फंक्शन है देखिए क्या है, इसका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएट, किसमें डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल एंड एल्किल हैलाइड। देखिए अगर हमको प्राप्त करने हैं एल्किल हैलाइड तो उसमें भी ये काम करेगा, एल्किल हैलाइड हमको प्राप्त करने हैं तो हम लुकास रिएजेंट से पता कर सकते हैं। और अगर मान लो हमको दिया गया है कि अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल अगर हमको टर्सरी दिया हुआ है तो रिएक्शन आसानी से विदाउट लुकास रिएजेंट होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा लुकास रिएजेंट यहाँ काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये 3 डिग्री है। तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं आसानी से, है ना। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया, लुकास रिएजेंट हो गया, तो ये वाली जो रिएक्शन है हमारे यहाँ कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आज हमने एक रिएक्शन के बारे में और साथ में हमने कार्बन हेलोजन बॉन्ड का जो या RX हेलोजन बॉन्ड जो बॉन्ड है उसके नेचर के बारे में पता किया। तो हमने एक छोटी सी मैकेनिज्म देखी, मैकेनिज्म हमने कार्बोकैटायन देखा और कार्बोकैटायन पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा, है ना। और स्टेबिलिटी से हमको ये भी पता चल गया, रिएक्टिविटी भी पता चल गई, है ना, और
ये वाली रिएक्टिविटी भी आप यहाँ से पता कर सकते हो कि ये HBr है, HCl एंड H, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए आप एक और देख सकते हो, एक रिएक्शन और आ जाती है, एक एक रिएक्शन, एक एग्जांपल यहाँ पर जो आता है वो क्या है, एक एग्जांपल यहाँ पर ये भी आता है। देखिए ये वाला हम देख तो चुके हैं, ये स्ट्रक्चर CH2, इसे मान लो ये Cl है, सॉरी OH लगाना पड़ेगा ना हमको, रिएक्शन दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 ये हमने स्ट्रक्चर बनाई हुई, इसका नाम भी आपको पता है। ये अगर हम रिएक्शन हम कराते हैं, ये प्राइमरी डिग्री याद रखना है ना, यहाँ पर ये 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन इसकी रिएक्शन हम कराते हैं जब कंसेंट्रेटेड HCl से, तो फर्स्ट में देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन बनता है। हम डायरेक्ट कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन बनता है, ये कार्बोकेटाइन बनता है ना। या फिर अपने फर्स्ट में ये देखो, आपको लग रहा होगा कि 1 डिग्री है तो ये रिएक्शन होगी, और यहाँ पर हमको लुकास रिएजेंट लेना पड़ेगा, यानी JnCl2 भी लेना पड़ेगा। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए वो प्रोडक्ट बनता है, कौन सा जो प्रोडक्ट बनता है वो बात है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला प्रोडक्ट बनता है CH3, यहाँ Cl आता है और CH2Cl, सॉरी CH3, ये प्रोडक्ट यहाँ बनता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ भी जाता है। देखिए एक बार इसका हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, कि नॉमेनक्लेचर करें तो 1 2 3 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, सॉरी 1 क्लोरो, 2 नहीं होगा, 1 क्लोरो 2 डाई मैथिल 1 2 3 प्रोपेन, है ना। और यहाँ बात करें तो 1 2 3 4 है ना, इससे क्या हो जाएगा 1 सॉरी 2, इस बार 2 होगा, 2 क्लोरो 2 मैथिल 2 क्लोरो 2 मैथिल 4 है ब्यूटेन हो जाएगा। आपके पास दो, आपको क्वेश्चन में 2 प्रोडक्ट दे जाएंगे और आपको ये पूछा जाएगा ये जो अगर रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है, कि ये वाला प्रोडक्ट मिलने वाला है या फिर ये वाला, यानी कि क्या हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिलने, एल्किल हैलाइड मिलने वाला है, या फिर ये 3 डिग्री अल्कोहल हैलाइड मिलने वाला है ना। तो ये चीज़ शो करने के लिए अब राइट जो आंसर होता है वो ये होता है। कौन सा आंसर होता है, अब आपको लग रहा होगा फर्स्ट वाला आंसर होगा, लेकिन ये वाला आंसर नहीं होता है, राइट आंसर होता है ये। अभी क्यों होता है उसके लिए हम यहाँ मैकेनिज्म हमको देखनी पड़ेगी, कि जब देखिए ये रिएक्शन होती है, यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जब ये रिएक्शन होती है तो कार्बोकेटाइन बनता है, क्या बनता है, कार्बो। फर्स्ट जो कार्बोकेटाइन बनता है वो क्या बनता है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन यहाँ पर ये CH2 प्लस बनता है ना। यहाँ पर से ये OH जाता है H के साथ, है ना, H2 यहाँ पर रिलीज हो जाता है, ये लिख देते हैं H2। अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। मतलब क्या होगा, ये जो मैथिल ग्रुप है यहाँ से हटेगा और इधर ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके हटने से जो ये कार्बोकेटाइन है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथिल जो समूह ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो यहाँ पर जो कार्बन इस पर पॉजिटिव आ जाता है, इलेक्ट्रॉन लेके जाने से यहाँ पर ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए CH3 यहाँ अब इस पर पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ CH3, और ये यहाँ पर CH2, यहाँ जो ये CH3 है ये हो रहा है, ये जो CH3 इधर गया था यहाँ ऐड हो गया है। अब जो देखिए कार्बो, देखिए यहाँ जो कार्बोकेटाइन था वो 1 डिग्री है, यहाँ जो कार्बोकेटाइन वो 3 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन
मोर स्टेबल होता है रादर देन 1 डिग्री। सो अब यहाँ पर जो हमारा Cl माइनस है वो इस पर अटैक करता है और अटैक करने से हमको ये कंपाउंड मिलता है। तो क्यों ये आंसर सही है? अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, मोस्टली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर ये Cl ऐड। तो आज के हमने जो रिएक्शन है वो HX के साथ रिएक्शन देखी है ना, सॉरी हाँ HX के साथ रिएक्शन देखी, किसकी? एल्कोहल की, है ना। फर्स्ट जो हमारा ये था स्पेशली में HCl के साथ देखिए। तो फर्स्ट इसमें हो जाता है, हमने क्योंकि टाइप्स पढ़े थे इस तरह से, इन सब के द्वारा क्या होगा, एल्किल जो एल्किल हैलाइड हम प्राप्त करेंगे अलग अलग रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हमारी आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।